हेलो एंड वेलकम एवरीवन। क्लास 12 सी प्लस प्लस लैंग्वेज सीखने की सीरीज में आप सबों का स्वागत है। हम लोग चैप्टर 1 स्टार्ट किए थे, ओवरव्यू ऑफ सी प्लस प्लस, लेकिन जो इसका प्रोग्रामिंग पार्ट है ये हम इस वीडियो से स्टार्ट कर रहे हैं। प्रोग्रामिंग पार्ट अगर हम स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर का तो ये हमारा फ्लो ऑफ कंट्रोल से स्टार्ट होती है अकॉर्डिंग टू द बुक। और फ्लो ऑफ कंट्रोल क्या होता है? फ्लो ऑफ कंट्रोल में हम ये समझ सकते हैं कि हमारा जो प्रोग्राम है वो किस तरह से फ्लो होता है, इस सारे कॉन्सेप्ट को बताया जाता है। तो सिंपल प्रोग्रामिंग सबसे पहले इसमें हमें सीखने हैं। जो सिंपल प्रोग्रामिंग बेसिकली हमने क्लास 11 में भी सीखा था, लेकिन जो इंपॉर्टेंट प्रोग्रामिंग है यह हमारा इफ स्टेटमेंट से स्टार्ट होता है क्लास 12 में। और इफ स्टेटमेंट, जो सिंपल इफ स्टेटमेंट है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे ये क्या है, किस तरह से प्रोग्रामिंग में ये कोडिंग की जाती है। उसके बाद हम लोग सिंपल इफ के बाद इल्स लगाना सीखेंगे, यानी जिसको इफ इल्स स्टेटमेंट के नाम से भी जाना जाता है। इफ इल्स स्टेटमेंट के बाद में इफ इल्स स्टेटमेंट जो लेटर के नाम से भी जाना जाता है, इसको हम सीखेंगे। और इसके बाद हम नेस्टेड इफ के बारे में सीखेंगे। नेस्टेड इफ के बाद में हम लोग स्विच स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। स्विच स्टेटमेंट के बाद हम लोग लूप्स के बारे में पढ़ेंगे। और लूप्स के बाद में जो हमारा डू व्हाइल लूप्स है इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर एरेज के बारे में पढ़ेंगे, जिससे हमारा चैप्टर 1 जो है कवर हो जाएगा। तो चलिए इसके प्रोग्रामिंग को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो प्रोग्रामिंग हम कर रहे हैं ये बेसिक टर्बो सी प्लस प्लस में कर रहे हैं, और इसके लिए हमने पहले से ही एक न्यू फाइल लेकर रखा है। कोई भी प्रोग्रामिंग की शुरुआत उसके हेडर फाइल से की जाती है, और टर्बो सी प्लस प्लस में हमें हैश इंक्लूड iostream.h का यूज़ करना पड़ता है, जबकि कोड्स ब्लॉक में यूजिंग नेम स्पेस का यूज़ हम कर सकते हैं iostream के बाद। उसमें .h लगाना जरूरी नहीं होता है, लेकिन टर्बो सी प्लस प्लस में हमें iostream.h लगाना पड़ता है। उसके ठीक नीचे हम console इनपुट आउटपुट डॉट हेडर फाइल लिखेंगे, यानी हैश इंक्लूड conio.h। फिर हम void main से प्रोग्राम का शुरुआत करेंगे, पैरेंथेसिस लगाएंगे, करली ब्रैकेट से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होगा। CLR SCR का यूज़ हम करेंगे ताकि हमारा स्क्रीन क्लियर हो। सेमीकोलन से लाइन एंडिंग करेंगे। इसके ठीक नीचे हम वेरिएबल असाइन करेंगे, और इंटीजर टाइप का हमने एक वेरिएबल ले लिया है, और उसका वैल्यू हमने a का असाइन किया है 10। अब हम कंडीशन रखेंगे कि इफ़ स्टेटमेंट बेसिकली सिलेक्शन बेस्ड प्रोग्रामिंग में आता है, और इसमें कोई कंडीशन होता है और उसके ऊपर कोई स्टेटमेंट रखी जाती है। तो हमने इफ़ का एक कंडीशन रख दिया कि हमने वैल्यू असाइन किया था a का 10, लेकिन हमने कंडीशन रखा कि a जो है वो लेस देन 20 है। तो अगर ये हमारा स्टेटमेंट ट्रू होता है, a अगर लेस देन 20 है, तो हमारा स्क्रीन पर प्रिंट होगा द वैल्यू ऑफ a इज लेस देन 20, यानी a का जो वैल्यू है वो लेस देन 20 है, यह हमारे स्क्रीन पर प्रिंट होगा। लेकिन तब प्रिंट होगा जब हमारा स्टेटमेंट सही हो। तो बेसिकली यह हमारा स्टेटमेंट सही होगा क्योंकि हमने a का वैल्यू असाइन किया है 10, जो कि 20 से कम है। इसके बाद हम पैरेंथेसिस का यूज करते हुए करली ब्रैकेट से उसके स्टेटमेंट को क्लोज करेंगे, और एक स्टेटमेंट हम रखते हैं और लिखते हैं सी आउट, और इंसर्शन ऑपरेटर का यूज़ करते हुए हम इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखेंगे द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ ए इज़। एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ ए इज़ क्या है? हम ए को इनपुट करेंगे और देखेंगे इंडेल से हम लाइन का एंडिंग करेंगे, और देखेंगे क्या हमारा वैल्यू ए का प्रिंट होता है या नहीं। यानी हमारा स्टेटमेंट अगर सही हुआ तो बेसिकली एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ ए हमारे स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा। गेट cs से प्रोग्रामिंग को होल्ड करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। फिर करली ब्रैकेट से हम प्रोग्राम को क्लोज करेंगे, फिर कंपाइल करते हैं, देखते हैं प्रोग्राम सही हुआ कि नहीं। तो बेसिकली हमारा प्रोग्राम सक्सेस हो गया है। अब रन करके देखते हैं। रन करने पर देखिए वैल्यू ऑफ ए इज़ लेस देन 20, एग्जैक्ट वैल्यू भी हमारा शो कर रहा है जो कि 10 है। इस तरह हमने एक कंडीशन रखा था, ए का वैल्यू हमने असाइन किया था 10, और कंडीशन रखा था ए इज़ लेस देन 20।
और यह हमारा स्टेटमेंट ट्रू हुआ, जिस वजह से हमने फिर से एक रन करके देख रहे हैं। तो प्रोग्राम में हमारा जो स्टेटमेंट सही होने के कारण एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ ए इज़ 10 शो कर रहा है। तो इस तरह से हमने सीखा इस इफ़ स्टेटमेंट पर आधारित एक एग्जाम्पल। आगे की वीडियोज़ में हम लोग और भी एग्जाम्पल्स देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।